हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, ज्यामिति। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे ज्यामिति। इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर न करते हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स ज्यामिति। ज्यामिति, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ज्योमेट्री में क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉइंट के बारे में। पॉइंट अर्थात बिंदु। पॉइंट बोले तो इसको हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। पॉइंट क्या होता है, ठीक है जी। तो आप लोग जानते हैं जनरल पॉइंट क्या होता है जी। इस तरह से ठोपा बना दीजिए तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, पॉइंट। इसका नाम है जी पॉइंट, अर्थात इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिंदु, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ पॉइंट कहते हैं किसको, डिफाइन करो, तो फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन में क्या डिफाइन करिएगा, सिंपल सा। देखिए इसका यहाँ पे देखिए इतना छोटा सा, इसको ये भी मैं बहुत बड़ा सा कर दिया क्योंकि मार्कर का नी भी बड़ा है, ये तो एकदम छोटा, इतना छोटा होता है। तो इसमें क्या हो गया जी, पॉइंट एक ऐसा मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ज्यामितीय आकृति होती है, जिसका न तो इसका लंबाई होता है, न इसका चौड़ाई होता है और न ही इसका ऊंचाई होता है। क्योंकि इतना छोटा कौन मापेगा, कैसे माप सकेगा, नहीं मापिएगा। तो क्या होता है, इसको आप डिफाइन करना चाहिएगा तो यही बोलेंगे कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न उसकी ऊंचाई होती है। इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं। तो अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर डिफिनेशन लिख लीजिएगा अपना। पॉइंट के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड का मतलब है कि देखिए दो, यहाँ पे एक पॉइंट था, अब यहाँ पे क्या करिए, आप दो पॉइंट को ले लीजिए, दो पॉइंट को ले लीजिए और इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ठीक है जी। दो पॉइंट को ले लीजिए और दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो क्या बन जाता है, आपका रेखाखंड बन जाता है। अब इसका अगर आप क्या करते हैं, सूचित करते, इसको मान लेते हैं इधर ए है, इधर मान लेते हैं बी। इसको अगर आपको डिनोट करने की बात आती है, मतलब कैसे इसको सूचित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए से लेकर के बी है ना, तो जी ए बी लिख दीजिए और इसके ऊपर दो बिंदु इधर से बैठा दीजिए और इसको मिला दीजिए। मतलब इसको पढ़ने के लिए कोई बोलेगा तो क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी। इसको हम लोग पढ़ेंगे रेखा ए बी। इस तरह से, सॉरी रेखा बोल रहे हैं, रेखाखंड। इसको हम लोग पढ़ते हैं रेखाखंड ए बी पढ़ेंगे। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है जी, कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो रेखाखंड का निर्माण कैसे होगा। देखिए जी, यहाँ पे हर एक पार्ट पर पॉइंट बैठा हुआ है, मतलब बहुत सारे पॉइंट इस तरह से आप बोल सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर के क्या बनाता है, लाइन सेगमेंट बनाता है। तो आप बोल सकते हैं ना, पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बिंदुओं के अगर हम संग्रह करते हैं तो ऐसा कंडीशन में क्या बनता है, हमारा रेखाखंड बनता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। इसको कभी कभी पूछेगा कि बताइए क्या हम रेखाखंड को बोर्ड पे खींच सकते हैं या किसी कॉपी पर खींच सकते हैं, तो जी हाँ, इसको हम खींच सकते हैं। इसको आप बोर्ड पर खींच सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका लंबाई फिक्स होता है ना जी। जिसकी लंबाई फिक्स होगी उसको तो आप खींच सकते हैं, क्यों नहीं खींच सकते हैं, तो खींच सकते हैं। उसके बाद लाइन सेगमेंट हो गया। तीसरा होता है आपका जी रे होता है। रे को हिंदी में लोग कहते हैं किरण। अब किरण के बारे में पढ़ना है। देखिए किरण क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है जी, एक पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ले देते हैं तो ये फिक्स हो गया, लेकिन दूसरे साइड फिक्स नहीं होगा। दूसरे साइड कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, इधर जा रहा है लगातार, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो एक लाइन मतलब एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं हो तो उसको हम किरण बोलते हैं, किरण। अब क्या होता है, एक तरह ये जाने के लिए फ्री होता है, अभी कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है, ठीक है जी। अगर इसको आपको डिनोट करने की बात आएंगी तब डिनोट कैसे करिएगा, ये ए बी है तो ए बी तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। एक तरफ पॉइंट को फिक्स करेंगे, दूसरी तरफ इसको हम इंडिकेटर से दिखा देंगे। इस तरह से इसको पढ़ेंगे रे ए बी, अर्थात किरण ए बी, इसको हम पढ़ते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। आप कभी कभी पूछेगा फ्रेंड्स कि बताइए क्या हम किरण को बोर्ड पर खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। किरण को आप बोर्ड पे कॉपी पे नहीं खींच सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते। हालांकि कहिएगा सर आप तो यहाँ पे खींच दिए, हम खींचे नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखा दिया हूँ कि ऐसा किरण होता है। इसका मतलब इधर तीर देने का मतलब कि इधर कहाँ तक जा रहा है हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद रे के बाद चौथा पॉइंट होता है, ये होता है लाइन। लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं रेखा। रेखा में क्या होता है जी, रेखा में दोनों तरफ क्या कहते हैं, जाने के लिए स्वतंत्र होता है। ना एने फिक्स होता है और ना एने फिक्स होता है, किधरों फिक्स नहीं है।
ये इधरों कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है, इधरों कहाँ तक आएगा पता ही नहीं है। ये लगातार कहीं भी बढ़ने के लिए ये क्या होता है जी, स्वतंत्र होता है। तो ऐसा कंडीशन में आपसे कभी पूछता है क्या रेखा को हम किसी बोर्ड पर या कॉपी पे दिखा सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते हो आप, दिखाइए नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए इसको हम ए यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम बी यहाँ पे मान लग सकते हैं, तो इसको अगर डिनोट करने की बात आएगी तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, दोनों तरफ ऐसे देंगे। आप देखे होइएगा बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग सीधे इसको बोलते हैं ए बी पढ़ते हैं, नहीं, इसका मतलब है रेखा ए बी है। ज्योमेट्री का ये सब बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं जानने, आपको लिखने पढ़ने ही नहीं आएगा तो आप क्या ज्योमेट्री बनाइएगा। ज्योमेट्री का जो सबसे छोटा छोटा बातें होती है उस सारे बात को आपको पॉइंट पर फोकस करना पड़ता है। उसके बाद हो गया हमारा रेखाखंड, रेखा तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, समांतर रेखा क्या होता है, समांतर नाम ही है पैरेलल। जैसे कि आप रेल के पटरी देखते हो, मतलब वो क्या होता है जी, हर एक पॉइंट पे फिक्स होता है। जितना डिस्टेंस एक जगह होता है, कहीं भी आप चले जाओ दूसरी जगह पर रेलवे के पट्टी की चौड़ाई उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह जाता है दूसरी जगह कम होगा, ऐसा हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी, उस पर पलट ही जाएगा गाड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है जी, पैरेलल लाइन समांतर रेखा उसी को बोला जाता है। मतलब कि इसके बीच का जो हमेशा जो गैपिंग जो होता है ना जी, हर एक जगह पे क्या होता है, होना चाहिए सेम होना चाहिए। मतलब दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है जी, सेम होता है पैरेलल लाइन में। इस बात को आपको याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एल है तो हर जगह पे एल ही होगा। इसका नाम डाल देते हैं L1 है, इसका नाम डाल देते हैं हम L2 है, इस तरह से। ठीक है जी। तो L1 और L2 पैरेलल कब होंगे, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाता है, मान लीजिए ये कंपटीशन में तो नहीं पूछेगा लेकिन 9th 10th ऐसा पूछा जाता था कि दो लाइन को पैरेलल सिद्ध करने के लिए, तो पैरेलल सिद्ध कब होगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल कर दीजिएगा। तो ऐसा कंडीशन में दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बोलेंगे L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के। ये पैरेलल का साइन है, इसको याद रखिएगा। इसको पढ़ते हैं समांतर, ये समांतर का साइन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, दो लाइन पैरेलल करके। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। समांतर रेखा हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक छेदी रेखा को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें क्या होता है, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसे देखिए, अगर यहाँ पे क्या होता है, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है जी, मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन है। अभी दोनों पैरेलल लाइन को, इसका नाम बोलते हैं L1 L2। इसको कट करने वाला कोई एक लाइन मान ली इस तरह से हम खींच दिए, इस दोनों को क्या कर रहा है जी, क्रॉस कर रहा है इस तरह से। देखिए दोनों लाइन को क्रॉस कौन सा कर रहा है, ये वाला लाइन, इसका नाम डालते हैं L3। तो ये जो L3 लाइन है जी, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, TL। ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक छेदी रेखा, हम इसी को कहते हैं। देखिए मतलब तिर्यक मतलब तिरछा, तिरछा जो क्या कहते हैं, क्रॉस करता है, उसको हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे जी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, L1 जो है पैरेलल है L2 के, बट लेकिन इसको क्या करें, L3 जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरह से। तो इसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ज्योमेट्री के ये सारा था, बेसिक चीज़ें था, इंट्रोडक्शन पॉइंट था। इसके क्या कहते हैं, ज्योमेट्री बहुत लंबा टॉपिक है, ज्योमेट्री कम से कम 1 महीना चलेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि टोटल सगीर अहमद मैथमेटिक्स का चाहिए, वो कोई भी बुक हो, आप क्या कहते हैं, मेरा ये कंसेप्ट आप पढ़ लेते हैं तो सारे बुक का क्वेश्चन आप लोगों से बनना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो बनाते रहें और आप लोग इससे लाभ उठाते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।